है भारी हो, लेकिन उसको लेकर फिर राजनीति हो रही है। आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया और जो सरकार कहीं ना कहीं उसको खत्म करने के चक्कर में है। देखिए, जो तमाम भारतवर्ष में पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो राजनीति ही करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को साथ लेकर, जैसे कई साहब ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास से भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने उस विषय पे चर्चा करती है और काम करती है। तो दूसरी पार्टियों का होता है, ये 60 साल आगे भी गुमराह किया है पूरे हिंदुस्तान को जाति धर्म में बांट के, तो उस सब पे विराम लगाते हुए एक फैसला जिसको हमने एक नाम दिया 11 वर्ष बाद, संकल्प से सिद्धि, कि जो हम वादा करते हैं उसको निभाते भी, कि जिस रोड का हम शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसको खत्म करके उसका अनावरण भी हम करेंगे। ये संकल्प से सिद्धि कहा जाता है। जैसे पार्लियामेंट में 370 दफा को 5 मिनट के अंदर हटा दिया गया, जो कि लगभग 70 वर्षों से एक किस्म की जम्मू कश्मीर के लोगों को बेड़ी में गिरा हुआ। उसका मकसद यही था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म करना, कश्मीर से पत्थरबाज खत्म करना, और कश्मीर में जो एक काल पे कहते थे कि आज कश्मीर बंद, कल कश्मीर बंद, कश्मीर बंद, उस पर विराम मिला। इसी तरह से एक सपना था लगभग 500 वर्ष से, राम मंदिर पूरी राजनीति खेली जाती थी, करता कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, उन्होंने अपने इस काल में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। वो आपके सामने सब कई ऐसे कानून थे जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं थे, हमारी महिलाओं को भी ठीक नहीं थे, उस पर भी अमल करते हुए उस पर अमेंडमेंट की। ये मोदी सरकार का विजन है, विजनरी पार्टी है। और खुद ब खुद यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब अभी चंद दिन पहले कटरा में वंदे भारत ट्रेन का कश्मीर तक जो रेल बना उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और अपने भाषण में उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं 8वीं में पढ़ता था, तो सुना था कि अंग्रेज लोग इस देश पे हुकूमत करते थे, तब एक सपना था कि इस कश्मीर को हम भारत के साथ इस रेल लिंक को जोड़ेंगे। हमारी भी सरकारें हैं, दूसरी भी सरकारें हैं, किसी ने नहीं किया। लेकिन ये कि एक नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने अपना वादा पूरा किया और इस रेल लिंक से कश्मीर को जोड़ा, जो आज तक पूरे भारत से कटा हुआ है। जो हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और धर्म से ऊपर उठ के जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सशक्त भारत और विश्व भारत का सर पैसा मिसयूज हुआ है, जो पहले रेकॉर्ड बने उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आप आमतौर पर देखते हैं जो पुराने कई लोगों ने गड़बड़ की है, सरकार उनकी तरफ नजर है। आज समय सभी कहा ना, इट विल टेक टाइम, वो काम नहीं है स्लो एंड स्टडी में सर्विस। हम फास्ट चलेंगे और ये जो गड़बड़ हुई है, जहाँ से भी कोई शिकायत आती है, उस शिकायत को मद्देनजर रखते हुए उस शिकायत को दूर करेंगे। हमारी जनता, हमारे लोग अच्छे तरीके से रहे, आपसी भाईचारे से रहे, तरक्की में सहयोग करें, यही हमारी प्रयास है। सर पुंछ मेडिकल कॉलेज की काफ़ी डिमांड, उसके बाद काफ़ी देखिए, पुंछ एक ऐसा एरिया है जिला पुंछ, जिसमें 3 विधानसभा लगती है और जहाँ की जो पॉपुलेशन के हिसाब से बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जरूर चाहिए। मेरा आपको जो सच्चाई का चौथा स्थान है। आपके माध्यम से भी मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, माननीय JP नड्डा साहब से विनती है कि इस पुंछ के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज अगर दिया जाए तो ये इन लोगों को सुविधा के लिए और इसमें चर्चा है। बीजेपी की आगे प्लानिंग क्या है डिस्ट्रिक्ट, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ? लेकिन ये बॉर्डर एरिया है, खासकर जोरी हो गया, पुंछ हो गया, या जो भी बॉर्डर एरिया है, इस पर हम किस तरह से मजबूती से, अगर कल को पाकिस्तान कोई कार्याना हरकत करता है तो उसका मुंह और जवाब कैसे दे और अपने लोगों को सुरक्षित कैसे रखें, यह हमारा मिशन है। तो डॉक्टरों की जो काफ़ी कमी है यहाँ पे, जितने डॉक्टर कॉलेज नहीं है, जैसे गनी साहब ने कहा मेडिकल की सीटें बढ़ाई 500 से 1300 800 सीटों, 800 डॉक्टर अगर बहुत जम्मू कश्मीर से होंगे। वैसे भी ये पुंछ है जो और खासकर ये डोडा बैठा, ये कहा जाता है कि बॉर्डर एरिया है, लेकिन यहाँ के बच्चे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। जब भी कोई नाम आता है, चाहे JEE मेंस हो, चाहे कोई IAS हो, IFS हो या JKAS हो, तो उसमें आमतौर पर इन पहाड़ी क्षेत्रों
आगे हैं, बस इनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर और मजबूत तरीके से। अपने प्रेस के बंधुओं का, भाइयों का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे पेपर मीडिया हो, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुँचाते हैं। आप सबका, हमारे प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो पार्टी कार्यालय के अंदर जो आप देखें एक प्रदर्शनी का, एग्जीबिशन का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं वो प्रदर्शनी लगाई गई। उसके बाद एक प्रोफेशनल मीट की गई। तो आज जो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 11 साल का कार्यकाल संकल्प सिद्धि तक का प्रधानमंत्री जी का जो 9 जून को शुरू हुआ है, इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। इस कार्यकाल में जो जो मैनिफेस्टो में जो प्रोग्राम्स, जो वादे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए थे वो पूरे किए गए। आज आप देखें, मैं कुछ दिन पहले की बात करूँगा कि यहाँ जो हादसा पहलगाम के अंदर बीता, उसके बाद जो हमारे देश की आन बान और शान नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ से भी आतंकवादियों के कैंप हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा, और उन्होंने किया। उसके चलते जो इंडो पाकिस्तान वार 3-4 दिन की चली, उसके अंदर जो हमारे पुंछ में जो बहुत जानी और माली नुकसान हुआ, तो उसमें जितने भी हमारे जो स्टेट से लीडरशिप यहाँ आई, जिसमें हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी और उनकी सारी टीम, उनसे भी हमने आग्रह किया, रिक्वेस्ट की। साथ ही में उनके जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो और उनकी पूरी टीम दिल्ली से, तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पुंछ के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर जो लोग शहीद हुए हैं उनको नौकरियां दी जाएं, एक एक उनके परिवार के घर के एक एक सदस्य को, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तरफ से हमने चौधरी गनी साहब ने और पूरे यूनिट ने उनसे दरख्वास्त की थी और उन्होंने उसको पूरा किया। हम इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और साथ में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। और पुंछ के अंदर जो एक देखा गया था कि हमारे जो डैमेज मकान हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या पार्शल है, उसकी भी एक कमी आई थी कि जो पैसा कम दिया जा रहा था, हमने उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट की थी उसको बढ़ाया जाए। और वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो ऐलान किया, जो फुली डैमेज है उसको 2 लाख और जो पार्शल है उसको 1 लाख दिया जाए। इससे हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आज फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी से ज़रूर अपील करूंगा कि इस पे भी अगर दोबारा से कुछ पैकेज डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के लिए जो दिया जाए, ताकि ये जो 2 लाख और 1 लाख इस जो पैसा है इसको बढ़ाया जाए, ताकि हम इसके लिए भी हम ज़रूर ये बात करेंगे। हमारी अपील है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से, जितने भी हमारे डैमेज मकान हैं, पार्शल है, उसकी जो है धनराशि है उसको बढ़ाया जाए इसी पे। और आज हमारे साथ में बताऊँ आपको, जम्मू से आए हुए हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर संकल्प सिद्धि के लिए पवन सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे चौधरी अब्दुल गनी जी भी मौजूद हैं, हमारे साबका प्रेसिडेंट राजेश रैना जी भी हैं और सारी डिस्ट्रिक्ट की टीम यहाँ है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी अब्दुल गनी जी से वो आगे विषय रखें। हमारे दरमियान इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर पवन सिंह जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे तमाम साथी और प्रेस से जो हमारे साथी आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 साल बेमिसाल जो मोदी साहब की अचीवमेंट हैं, उस पर पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर ज़िला के अंदर, हर मंडल के अंदर डिबेट्स हो रही हैं और वो चीज़ें आम आदमी तक पहुंच रही हैं। उसके सिलसिला में यहाँ भी हमारा आज प्रोग्राम था। सबसे पहले हम मुल्क के प्रधानमंत्री को सलूट पेश करते हैं कि हमारी आन बान शान मुल्क की जो थी, वो किसी भी मुल्क की आन बान शान तभी कायम रह सकती है जब उस मुल्क का सरबराह किसी दूसरी कंट्री जो पड़ोसी हैं, जो बार बार इस मुल्क के अंदर